ओम नमः शिवाय। मित्रों, देखिए आज के वीडियो में श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का 28वां अध्याय करने वाले हैं। इससे पूर्व के अध्याय आपको मिलेंगे, एक शिव पुराण नाम से प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो कथा करते हैं ये प्रारंभ। देखिए, भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं गृह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना, ये बहुत सुंदर कथा मिलने वाली है। नारद जी बोले कि विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ तात विधाता, आपको नमस्कार है, कृपा निधे, आपके मुंह से ये अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बेटा नारद, तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया मैं बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया, तत्पश्चात उसे बांचकर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमांचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदनंतर उन मुनियों से कहा कि आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शिव का ये वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, तदनंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रसन्नता करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़ विनती भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा कि नारद जी, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती जी ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें वरदान दिया है कि मैं पति रूप में तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। पार्वती जी की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लग्न का साधन और शोधन कर दिया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। मुने नारद, तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो। अब सब मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धजकर स्त्री पुत्रों को साथ लेके यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि नारद, भगवान शंकर की इस आज्ञा को सिरोधार्य करके शीघ्र ही सर्वत्र जाकर तुमने उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु जी के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव जी भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान श्री विष्णु सुंदर भेष धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे और भक्ति भाव से भगवान शिव जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं यानी ब्रह्मा जी अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश पर गया और भगवान शंभु जी को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा। तदनंतर इंद्र जी आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आईं। तो मित्रों, यहाँ पे देखिए एक सुंदर सा चित्र भी है जिसमें भगवान भोलेनाथ जी नारद जी से कहते हैं कि आप विवाह की सूचना जो है सबको दे दो, बुलावा। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, श्री नारद जी को विवाह का समाचार देने के लिए देवताओं के पास भेजना। तो यहाँ पे नारद जी हैं और यहाँ भोलेनाथ जी हैं। तो भोलेनाथ जी नारद जी को भेज रहे हैं विवाह का निमंत्रण देने सभी देवताओं के पास में। तो अब देखिए आगे कथा पढ़ते हैं। वे सब के सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहस स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग नृत्य आदि किया। श्री विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए थे, वे सब यथा स्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर निमंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव जी की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव जी को यथा योग आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ नारद जी, परमेश्वर भगवान शिव जी का जो स्वाभाविक भेष था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाट मुखी तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। मुने नारद, कानों के आभूषणों
के रूप में जो 2 सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्य अन्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गजचर्म आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदनंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव जी के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे बोले, हे महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा जी को यहाँ लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान श्री विष्णु ने भगवान श्री शंकर जी को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। श्री विष्णु भगवान बोले कि शरणागत वत्सल देव महादेव, हे प्रभु, आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा ये निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभो, आप ग्रह सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती देवी जी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नंदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, भगवान श्री विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार प्राणायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अभ्युदयिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया। अतः वहाँ मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वह सब कार्य संपन्न किया। महामुने, उस समय कश्यप जी, अत्रि जी, वशिष्ठ जी, गौतम जी, भृगुरी, गुरु, कण्व, बृहस्पति जी, शक्ति जी, जमदग्नि जी, पराशर जी, मार्कंडे जी, शिलापाक जी, अरुणाचल जी, अरुणपाल जी, अकृत श्रम, अगस्त्य, च्यवन जी, गर्ग जी, शिला जी, दधीची, उपमन्यु जी, भरद्वाज जी, अकृत वर्ण, पिपलाद जी, कुशिक जी, कौत्स्य तथा शिष्य गणों सहित व्यास जी, ये सब दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहाँ अभ्युदयिक कर्म करने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडल वृत्ति देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदनंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सानंद खड़े हो गए। उस समय वहाँ महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बजे तथा गान और नृत्य हुआ। बहुत सुंदर कथा थी। आगे देखिए, भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान होगा। जय जय, हर हर महादेव।